हेलो साथियों, आई एम गुलाम नबी, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश। और अब आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि ओकेब की सीरीज स्टार्ट हो गई है। हर दिन आप वर्ड मीनिंग आपको मिलने वाला है। इसकी खूबी ये रहेगी, वर्ड मीनिंग जो आपको सिखाया जाएगा प्रॉपर उसको यूज़ कहाँ पर करना है, कैसे करना है, वो सिखाया जाएगा। इसलिए कि सिर्फ वर्ड मीनिंग याद कर लेना कोई कमाल की बात नहीं है। आप सोचिए, आपने कितने वर्ड याद किए लेकिन आपको सही यूज ना आने की वजह से आप उसको अपने स्पोकन में, अपने रिटन में यूज नहीं कर पाते हैं। तो हम वर्ड मीनिंग सिखाएंगे, एग्जाम्पल के साथ में हम आपको करने वाले हैं। साथ में क्या डिफरेंस होता है वो चीज हम सिखाने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ब से। वर्ब मतलब होता है काम होता है। अरे जो पूरे दिन में हम करते हैं, जैसे आना जाना खेलना कूदना, सारा क्या है, काम है। उसी से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम आज के वीडियो में जो आपको समझाने वाले हैं, उठना की इंग्लिश क्या होता है, कितने उठने की इंग्लिश आते हैं और हर एक का बारीकी से फर्क क्या होता है। जैसे अगर उठने की बात करें, जागने की बात करें, तो उठने के 3 वर्ड आते हैं। वेक अप भी कहा जाता है, गेट अप भी आता है और अवेक भी आता है। तो तीनों को कहां पर किस तरह से बारीकी से आप यूज करने वाले हैं, आप उसको समझिएगा पहले। अच्छा चलिए, गेटअप का माना क्या होता है। गेटअप का माना होता है उठना। गेटअप का माना क्या होता है, उठना होता है। जैसे बिस्तर पर आप बैठे लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, तो मान लीजिए आप पहले तो उठ गए थे सो करके, मान लीजिए आप उठ गए थे 6 बजे। अब 10 मिनट 15 मिनट आप आंख खोले हुए पड़े हुए हैं। अब उस बिस्तर से उठ जाना, उसको बोलेंगे गेटअप कहेंगे। ये हो गया गेटअप का माना कि लेटे तो हुए थे लेकिन उठ जाना, उसको बोलेंगे गेट अप। ये आपका हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात ये बताऊं कि इंग्लिश स्पीकिंग में क्या होता है कि गेटअप का माना भी आंख खुलना ही माना ले लेते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या था। गेटअप का माना है कि आप आंख खोल के तो पड़े हुए थे काफी देर से, इसमें भी 2 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा। बिस्तर से उठ जाना उसको बोलते हैं गेटअप। तो सर जो हम लोग जब सोते हैं, जो आंख खुलती है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको कहेंगे वेकअप कहा जाता है। क्या बोलेंगे, वेकअप। ये क्या मतलब, आप रात में सोए और सो गए और सोने के बाद में जब सुबह में आपकी आंख खुली तो उसको क्या बोलेंगे, वेकअप बोलेंगे। यानी जब सुबह आप मान लीजिए 6 बजे उठे, तो 6 बजे आपकी आंख खुली, तो वो 6 बजे उठना, हमने कहा कि आप कब उठे थे आज, तो आपने कहा आई वोक अप एट 6 o'clock। तो मैं 6 बजे उठा था, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपने यूज किया। तो ये वोकअप जो आपका हुआ है, यानी आपके सोने के बाद में आंख खुली थी, 6 बजे खुली थी। अब बिस्तर पर आप 10 मिनट पड़े रहे, आधा घंटा रहे, 1 घंटा रहे, वो आप जाने। तो जो आंख खोलते हैं सुबह नींद पूरी होने के बाद, जो आप उठते हैं, उसको हम कहते हैं वेकअप कहते हैं। गेटअप में डिफरेंस क्या है कि आप बिस्तर पर पड़े थे, चाहे आधा घंटा हो 1 घंटा, वहां से जब उठ करके आप गए हो उसको कहते हैं गेटअप कहते हैं। ये इसका डिफरेंस है। अभी एग्जांपल्स में और क्लियर कर रहा हूं। अच्छा, अवेक क्या होता है। अवेक का मतलब होता है जगाना या जग जाना होता है। ये क्या होता है, अवेक मतलब जगाना। जैसे मान लीजिएगा रात में आपकी आंख खुल जाती है, अब जग जाते हैं, रात को 2 बजे जग गए, 3 बजे जग गए, या मोहल्ले में डिस्को डांस चालू था, डीजे बज रहा था, तो आपने कहा कि जो डिस्को डांस की आवाज ने मुझे जगा दिया। द वॉइस ऑफ साउंड अवोक मी, यानी साउंड के आवाज ने मुझे जगाया। तो ये अवोक या अवेक का सेकेंड फॉर्म अवोक होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जग जाना हो जा रहा है कि रात को आप 2 बजे उठे, 3-4 बजे उठ गए, ये नींद पूरी होकर के नहीं था। एक अवेक का दूसरा माना जगे रहना। जैसे कहना है आपको कि सर मैं 11 बजे तक जगा रहा, यानी अब सोए नहीं, तो यहां पर हो जाएगा अवेक वाला वर्ड यूज हो जाएगा। तो अब इन तीनों को हम एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे हमने कहा कि आज आप कब जगे थे, या आज आप कल कब उठे थे। When did you wake up today? आपने कहा मैं 6 बजे उठा था, I woke up at 6 o'clock। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम वर्ब की फॉर्म्स के बारे में समझ लेते हैं, इसलिए कि वर्ब का फॉर्म्स का जानना बहुत जरूरी है। तो अब देखिए वर्ब के फॉर्म के बारे में। वेकअप ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, और सेकेंड फॉर्म कहेंगे वोकअप। क्या बोलेंगे, वोकअप। और थर्ड फॉर्म हो जाएगा वोकेन अप। क्या हो जाएगा, वोकेन अप हो जाएगा।
और आईएनजी फॉर्म हो जाएगा वेकिंग अप हो जाएगा। तो वर्ब आप समझ रहे हैं, वर्ब का माना तो हिंदी में होता है क्रिया। आसान शब्द समझिएगा कि काम, जो पूरा दिन काम होता है, उठना, खेलना, जाना, तो ये वर्ब आपका हो जाएगा। वर्ब का मतलब हो जाएगा काम हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमारे लिए क्लियर हुई। अब गेट अप का माना उठना होता है। कौन सा, बिस्तर पर कभी भी जगह थे लेकिन वहां से उठ करके जब आगे बढ़े थे तो उसको बोले थे गेट अप। तो गेट अप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकेंड फॉर्म बोलेंगे गॉट अप। क्या बोलेंगे? गॉट अप। और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा गॉट अप हो जाएगा। आईएनजी फॉर्म हो जाएगा गेटिंग अप हो जाएगा। तीसरा आप देखिएगा फॉर्म जो अवेक होता है। अवेक का मतलब होता है जगे रहना या जगाना। तो अवेक फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। सेकेंड फॉर्म हो जाएगा अवोक, अवोकन। आईएनजी फॉर्म हो जाएगा अवेकिंग हो जाएगा। अब चलिए हर एक का एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने आपसे कहा कि आप हर दिन कब उठते हो? When do you wake up daily? आपका आंसर हुआ मैं 5 बजे हर दिन उठता हूं। I wake up at 5 o'clock daily। तो वेकअप का मतलब क्या होता है कि आपने नींद पूरी करके जो आंख खोलते हैं वो मतलब हो जाता है। दूसरा एग्जांपल है गेटअप। गेटअप का माना होता है उठना। हमने कहा कि आप आमतौर से कब उठते हैं? When do you usually get up? यानी आप आमतौर से कब उठते हैं? आंसर आपका हुआ सर मैं आमतौर से 5 बजे उठता हूं। I usually get up at 5 o'clock। मैंने आपको समझाने के लिए ये तो बता दिया कि गेट अप का मतलब होता है कि बिस्तर पर आप बैठे हुए थे और बैठने से उठ जाने को गेट अप कहते हैं। आपकी आंख भले ही काफी देर से पहले खुली रही हो, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में माना जाता है आपका कि जब आंख खोलने को भी यूज किया जाता है। तो आप इस तरह से भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। तीसरा आपका था कि वोक अप यानी वेक अप, फर्स्ट फॉर्म आपका। जैसे आपने कहा कि मैं रात के 11 बजे तक जगा रहा। I woke up till 11 PM। तो वेक अप आपका फर्स्ट फॉर्म होता है। वोक अप जो आपने कहा तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो I woke up till 11 PM। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। अगर आपको इसमें कुछ नया और फर्क समझ में आया हो, फायदेमंद लगे तो इसको आप शेयर करिएगा। और जैसे कि आपको पता होगा कि अब हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं, घर बैठे आप सीख सकते हैं। हमारी टीम आपकी सहायता करेगी। आप ऑनलाइन भी घर बैठे सीख सकते हैं। तो इसी के साथ में आप लोगों का थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।